चलिए आज बनाते हैं सैंडविच की रेसिपी, वो भी बहुत ही हेल्दी वे में हम बनाएंगे। कौन से बनाने वाले हैं आज ये सैंडविच, जो कि काफ़ी टेस्टी होगा, साथ में बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में और काफ़ी ही हेल्दी ऑप्शन है। आप इसे टिफ़िन में भी बच्चों को पैक करके दे सकते हैं। अब तो मैं अपने बेटे को भी पैक करके देने लगी हूँ क्योंकि वो स्कूल जाने लग गया है। और काफ़ी समय से ना वीडियो मैं ऐड नहीं कर पा रही थी यूट्यूब पे, मतलब अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न था। हम थोड़ा मतलब जर्नी कर रहे थे, तो उसके वजह से कैसा हो गया ना कि आदू की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। अभी भी है ही स्टिल, मतलब उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कभी भी बच्चों को, मतलब अगर आप दूर लेके जाते हैं। एक्चुअली हम बिहार गए हुए थे, तो उसकी वजह से ना बहुत ही हैरेसिंग हो गया उसके लिए, बहुत हरासमेंट हो गया उसको। तो उसकी वजह से ना मैं कुछ भी मतलब नहीं कर पा रही थी। इवन घर के खाने का भी हमें पता नहीं चलता था कि हम खा क्या रहे हैं। इच्छा ही नहीं होती है जब बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो। और यूट्यूब का कैसा है ना कि मतलब अब आपको डेली कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करते रहना है, तभी ऑडियंस कनेक्ट हो पाती है। जाहिर सी बात है, मतलब एक तरह से फैमिली ही हो जाता है। अगर आप उनके बीच में नहीं रहेंगे तो वो मतलब कटने लग जाते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और हाँ, जो भी ना आप लोग मेरे वीडियो पे न्यू विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्स्ट्रा वीडियो ड्राफ्ट में मतलब सेव करके रख सकूँ, जो कि मैं अगर कभी इस तरह से परिस्थितियाँ हो जाती हैं मतलब थोड़ी विपरीत, तो मैं वो अपलोड कर सकूँ वीडियो। मतलब नहीं भी अगर मैं बना रही हूँ तो भी ऑलरेडी अगर ड्राफ्ट में रहेंगे तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ना पत्ते वाली साग का इस्तेमाल किया है। ये लाल साग इसे बोलते हैं हमारे साइड बिहार में। ये आपको नॉर्मली कहीं पे भी मतलब वेजिटेबल शॉप जहाँ पे मंडी वंडी लगती है ना, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। अगर ये वाला साग आपको नहीं मिल पा रहा हो तो इस जगह आप पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों अपने अपने जगह पे काफ़ी हेल्दी है और लीफी वेजिटेबल्स है, तो बच्चों को खिलाने में मतलब थोड़ी दिक्कत जाती है ऐसी सारी सब्जियाँ। लेकिन अगर आप थोड़े ट्विस्ट के साथ बनाएंगे ना तो वो इजीली कंज्यूम करेंगे और उनका मतलब ये हो जाएगा कि कुछ हेल्दी खा रहे हैं और आप भी खुश, बच्चा भी खुश। तो इसमें हमें मतलब सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है और हमारा बेबी वो खा रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम अच्छे से, पहले तो मैंने 2 से 3 चीज़ें चॉप करी हैं, जैसे कि हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े इसलिए साग को और प्याज को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न यूज़ कर रही हूँ चॉपर में, इसे भी हम एकदम मतलब क्रश कर लेंगे। मैंने जो यहाँ पे स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है ये तो फ्रोज़न है, लेकिन इस जगह आप चाहें तो जो मतलब फ्रेश वाले आ रहे हैं अभी स्वीट कॉर्न, बारिश के मौसम में तो भुट्टे मिलने ही लग जाते हैं, तो अगर आपको वो भी मिले तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस जगह होगा क्या कि आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मतलब जो फ्रेश वाले होंगे उसके दाने निकाल लीजिएगा और थोड़ा 5 मिनट से 6 मिनट 7 मिनट के आसपास उसे थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें निकाल ली हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे तेल ऐड कर ली हूँ पैन में। आप कोई भी मतलब जो वेजिटेबल ऑयल होता है यूज़ जो करते होंगे आप वो यूज़ कर लीजिएगा। चाहें तो आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन अदरक हमारा रेड हो गया है, ब्राउन हो गया है। अब इस जगह हम ऐड कर लेंगे प्याज और जो हमने साग को क्रश किया था वो हम इस जगह सबसे पहले ऐड करेंगे और इसे हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए और ये एकदम ड्राई सा ना हो जाए और पक जाएगा, मतलब प्याज भी भुन जाएगा साथ में। और इसका आपको पता तभी चलेगा जब एक ना एकदम अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी, मतलब भुनने के बाद तो कोई भी चीज़ काफ़ी अच्छा स्मेल छोड़ता है अपना। और यहाँ पे जब वो स्टेप कंप्लीट हो जाए तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कॉर्न, क्रश्ड कॉर्न। इस जगह आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कॉर्न को क्रश क्यों किया है। इससे ये हो जाता है कि फीलिंग हमारी ना एक सार सी बनती है, मतलब एकदम एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। ऐसे नहीं तो अगर आप ना भुट्टे के दाने एकदम कंप्लीट लेंगे ना, मतलब पूरे पूरे अक्खे लेंगे, उसमें क्या हो जाता है ना कि वो अच्छे से मिक्सचर में बाइंडिंग नहीं आ पाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रश करके लिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब यूज़ किया है, थोड़ा सा सॉल्ट हम यूज़ करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने यूज़ किया है। गरम मसाला ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पे मैं
ग्रीन चिली लास्ट में ऐड कर रही हूँ और चिली फ्लेक्स, ये इसलिए क्योंकि ना मैंने फीलिंग थोड़ी सी आदू के लिए भी निकाली है, तो उसे मैं अभी ना ज़्यादा तीखा वगैरह नहीं दे रही हूँ, देती ही नहीं हूँ, वो खा भी नहीं पाता है, बहुत छोटा है अभी, 2.5 साल का तो है इवन वो। तो इस वजह से मैंने मिर्च लास्ट में ऐड किया है। लेकिन आप ये स्टेप पहले भी जब लहसुन और अदरक ऐड करेंगे तो आप मिर्च उसी जगह ऐड कर लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को आप एक कोई ट्रांसफ़र कर लीजिए किसी भी बाउल में, और यहाँ पे हम सारे सॉस को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं स्मोकीनेस के लिए बारबेक्यू सॉस ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा टमाटो केचप। और यहाँ पे मैंने ना मेयोनीज़ का भी इस्तेमाल किया है। मेयोनीज़ थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, 3 से 4 चम्मच के आसपास। उससे क्या होगा कि एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा मिक्सचर में, और वो चीज़ी काइंड ऑफ एक टेक्सचर बिल्डअप कर देता है, बहुत ही सही लगेगा आपको खाने में। और मेयोनीज़ से क्या हो जाता है ना, सैंडविच की जो मतलब लेयरिंग जब आप करेंगे ना, उससे आप जब खाएंगे तो आपको एक समझ में आएगा टेस्ट, वो चीज़ वाला ही इफ़ेक्ट देता है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करके देख रही थी कि सब बैलेंस आउट है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़बरदस्त का लगा कि मैंने 1-2 चम्मच तो खा के यहीं पे ख़त्म किया है। तो अब चलिए फटाफट से हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सैंडविच वाले ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे आप इसी ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें काफ़ी अच्छे से मतलब बनता है। मिल्क ब्रेड कोशिश कीजिएगा कि ना लें। तो यहाँ पे मैं ब्रेड के ऊपर सारी चीज़ों को आपको लेयर कर लेना है, बस असेंबल कर लेना है बेसिकली। तो बस इसे अच्छे से हम एकदम एक जैसा लेयर बनाते हुए फैला लेंगे और इसे हम असेंबल कर लेंगे। यहाँ पे मैं टोटल 4 बना रही हूँ सैंडविच। घर में मेरे 4 मेंबर हैं, तो उस हिसाब से एक-एक सबके लिए बना रही थी, और एक आदू के लिए बनाऊँगी, लेकिन वो ना मैं हाफ़ करके बनाने वाली थी, इसलिए उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करी है। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ, ग्रिलर यूज़ कर रही हूँ। ये मतलब मैनुअली जैसे आप बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, जिनके पास हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये है। और साथ-साथ जिसके पास ये भी नहीं है, तो यहाँ पे आप तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिलर यूज़ करने का बस एक ही कारण है कि ये जो लाइनिंग वाला जो इफ़ेक्ट होता है ना, ग्रिल्ड जिसे बोलते हैं सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच, वो एक ऊपर से कोट आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस इसलिए मैंने 2 से 2 सैंडविच उसमें बनाए थे और 2 मैंने तवे पे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने तवा पे भी आपको बताया है बना के, मतलब नॉर्मल है, बस ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। तवे पे बस घी अप्लाई करना है या फिर बटर, और सेक लेना है दोनों साइड से। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैं तो यहाँ पे लोहे के तवा पे बना रही हूँ, तो इसलिए आपको आँच ना बहुत स्लो पे रखना है। कोई भी तवा आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि अच्छे से ब्रेड सिकेगा, और जो चीज़ हमने ऐड किया हुआ है वो अच्छे से मेल्ट होने में उसको मतलब टाइम मिल जाएगा। जितना टाइम लगा के आप सेकेंगे उतना अच्छे से सब्जियां भी थोड़ी मतलब आपस में चीज़ के साथ घुल मिल पाएंगी। तो ये रीज़न है, थोड़ा टाइम लेके आप सेकिएगा। अब यहाँ पे दोनों सैंडविचेस रेडी थे, तवे वाले भी और ग्रिलर वाले भी। तो एक मैंने यहाँ पे रैप किया है टिफ़िन में, मतलब पैक करने के लिए आदू के लिए। तो अभी तो साथ में मैं जाती हूँ, तो मैं मतलब कैसा है कि मैं उसको खिला लेती हूँ। ऐसा स्कूल में मेंशन किया गया है कि मतलब 1 हफ्ते तक ऑलमोस्ट मतलब पेरेंट्स को आना ही है, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहा है आपका बेबी, तो हो सकता है क्रैंकी हो, फज़ी हो, तो उन्हें संभालने में दिक्कत ना हो, इसलिए वो पेरेंट्स को साथ में रखते हैं। तो खैर ये तो सारे स्कूल का होता ही होगा, लेकिन जिस स्कूल में मैंने उसे डाला है वहाँ का कुछ ऐसा ही रूल रेगुलेशन है, और सारी चीज़ों पे ना उसके मैंने नाम लिखे हुए हैं। ये भी रूल है स्कूल का कि वाटर बॉटल हो चाहे टिफ़िन बॉक्स हो, सारी चीज़ों पे आदू का नाम लिखना है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।